Welcome again in my new video in which we discuss about on the topic deafness. Deafness एक टॉपिक है एमएसएन का, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, जो हम मोस्टली 4th सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं, डेफनेस टॉपिक पे, जो कि ईएनटी चैप्टर का पार्ट है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले डेफिनेशन पे हम चर्चा करेंगे। Definition of deafness: loss of hearing in one or both ears, partial or total, is called deafness। तो एक या दोनों कानों का पूरी तरह से ना सुन पाना या कुछ कुछ ना सुन पाना क्या कहलाता है? डीफनेस कहलाता है, यानी बहरापन जिसे हम कह सकते हैं। इसके टाइप्स हैं, टाइप्स की बात करेंगे हम। टाइप्स: conductive hearing loss, it is due to a deficit in the conductions of sound from external to internal ear। ठीक है, क्या होता है जब कंडक्शन ऑफ हेयरिंग लॉस, जो आवाज़ है बाहर से अंदर कम आने लगती है, उसकी वजह से हमें कम सुनाई देता है। जो मतलब हमारा एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ईयर है, वहाँ से जो हमारा साउंड है इंटरनल ईयर तक कम आने लगता है। फिर क्या करें? ऑब्स्ट्रक्टिव डिफनेस, इट इज़ ड्यू टू ब्लॉकेज इनसाइड द एयर वैक्स एंड फॉरिजन बॉडी। जब कान में कोई फॉरिजन बॉडी घुस जाए उसकी वजह से, या वैक्स इकट्ठा हो जाए, जो हम कान में कचड़े निकालते हैं ना, हमने देखा होगा कि हमारी मम्मियाँ अक्सर निकाला करती हैं। तो वो जो कचड़े हो जाते, जो वैक्स इकट्ठा हो जाते हैं कान में, उनकी वजह से कम सुनाई देना, या कोई फॉरिजन बॉडी हमारे कान में घुस जाए, ठीक है, वो काफ़ी लंबे समय तक स्टे हो जाए, उसकी वजह से कम सुनाई देना। एयर कंडक्शन हेयरिंग लॉस, लॉस ऑफ हेयरिंग थ्रू द एक्सटर्नल मिडिल एयर। अब जो लॉस ऑफ हेयरिंग लॉस थ्रू एक्सटर्नल एंड मिडिल, जो एक्सटर्नल बाहरी कान का हिस्सा होता है और मिडिल एरिया, इसमें कोई कमी या कोई इंजरी की वजह से हमें कम सुनाई देता है। आपका बोन कंडक्शन हेयरिंग लॉस, लॉस ऑफ हेयरिंग थ्रू द इनर ईयर। इनर ईयर में कोई इंजरी या कोई डैमेज कॉज होने की वजह से, या कोई बोन की साइज बढ़ने की वजह से, जिसे हमें कम सुनाई देता है। फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस सेंसरी, एक सेकेंड प्लीज। क्या? फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस, सेंसरोन्यूरल हेयरिंग लॉस दैट वेरियस विथ टाइम। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी होता है हमें बहुत बढ़िया सुनाई देता है, कभी कभी एकदम लॉस चला जाता है, और कभी कभी आधी सुनाई देती है, कभी कोई पूरी तरह से सुनाई देने लगती है। तो क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, बार बार घटता बढ़ता रहा, सेंसरो न्यूरल हेयरिंग लॉस उसे कहते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है? मिक्स्ड हेयरिंग लॉस, मिक्स्ड हेयरिंग लॉस, सेंसरो न्यूरल लॉस एंड कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, लॉस ऑफ अकरिंग टुगेदर। ठीक है, अब सॉरी, टुगेदर। ठीक है, अब क्या कह रहा है? मिक्स्ड हेयरिंग लॉस, एंड इसमें सेंसर न्यूरल लॉस और कंडक्टिव हेयरिंग लॉस दोनों हो सकते हैं एक ही साथ पे, एक ही टाइम पे। ठीक है, अब क्या कह रहा है? फिर सेंसर न्यूरल हेयरिंग लॉस, लॉस ऑफ हेयरिंग इन्वॉल्विंग द कॉक्लिया एंड हेयरिंग नर्व। किसकी वजह से? कॉक्लिया एंड हेयरिंग नर्व में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई इंजरी आ जाए, इसकी वजह से हमें कम सुनाई देना। और क्या? सडन हेयरिंग लॉस, अ सेंसरो न्यूरल हेयरिंग लॉस विथ अ सडन ऑनसेट। जैसे कोई स्पीकर आपके सामने बज जाए, या बहुत तेजी से, कभी सुना होगा आपने किसी को गोली की फायरिंग सुनने की वजह से उसके कान में इंजरी आने की वजह से उसे सुनाई नहीं देता, बहरापन आ जाता है। तो क्या होता है? हेयरिंग लॉस हो जाती है। कोई सडन आवाज़ तेज आ जाए आपके कान के बगल में, उससे हमारे जो ईयर ड्रम होते हैं उसमें होल हो जाते हैं, जैसे हम लोग टिम्पैनिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? उस लेयर में होल हो जाना, उसका डैमेज हो जाना, जिसके लिए हम आगे भी पढ़ेंगे, एक प्रोसेस होता है सर्जरी में, वो भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो उसमें होल हो जाने की वजह से हम नहीं सुन पाते हैं। तो ये कुछ टाइप्स थे, जिनमें अलग अलग टाइप है, अलग अलग कारण है, जिनकी वजह से हमें सुनाई नहीं देता। अब गया कॉज, कॉज के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है कंजेनाइटल, प्लीज जस्ट अ सेकेंड वेट। तो पहला है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल यानी जो चीज़ बचपन से हो उसे हम कंजेनाइटल कह सकते हैं। तो क्या होती है कि बचपन से कोई बहरा हो,
तो वो तो हो गया बचपन से। तो अब बात है एक्सेसिव वैक्स एक्यूमुलेशन, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके कानों में वैक्स भर जाना, वही जो मैंने कचड़े की बात की थी जो अक्सर मम्मियाँ निकाला करती हैं, तो वैक्स ज़्यादा भर जाना कानों में, और फॉरिन बॉडी कोई घुस जाना, ट्यूमर हो जाना, ठीक है, परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक नर्व, ठीक है। एक शब्द आया यहाँ पे जो कि नया सा लग रहा है, जिसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि क्या है, पहले 1-2 मिनट पहले मैंने लेक्चर में डिस्कस किया है कि टिम्पैनिक जो मेम्ब्रेन होती है, जो हमारा ईयर ड्रम होता है, उसमें होल हो जाना क्या कहलाता है, परफोरेशन कहलाता है, ठीक है। तो परफोरेशन इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब आ गया एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से लेक्चर डाल दूंगा वीडियो बना के। हम लोग ये हमारा इसी चैप्टर में टॉपिक है ओटाइटिस मीडिया, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे ओटाइटिस मीडिया क्लियर कर दूंगा क्या होता है उसे डिटेल में, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। अब आ गया ट्रॉमा, ब्रेन में ट्रॉमा हो जाना, कोई इंजरी हो जाना ब्रेन में उसकी वजह से। फिर वायरल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रूबेल्स एंड सिफाइलिस, ये दोनों क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। और वायरल इन्फेक्शन तो है ही, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होते हैं, ये जो सिफाइलिस होता है हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होता है। और क्या होगा, बॉम्ब ब्लास्ट और सडन लाउड नॉइस की वजह से, तुम्हारे सामने कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, बहुत तेज़ वाले पटाखे फूट जाएं, या लाउड नॉइज़ हो जाए बहुत तेज़ आवाज़ में। मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले कहा कि बुलेट की साउंड हो सकती है, या बहुत तेज़ डीजे की साउंड हो जाए जो कि आपके ईयर ड्रम पर इफेक्ट कर दें। फिर क्या कह रहा है, सम टॉक्सिक ड्रग जैसे क्विनाइन एंड जेंटामाइसिन, इन ड्रग्स के इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है ऐसा। तो इसी के साथ हम फिर आगे बढ़ते हुए साइन एंड सिम्टम, स्लोली डिक्रीज हियरिंग कैपेसिटी, कभी कभी बहुत धीरे धीरे कम सुनाई देने लगता है। मतलब सीधे वर्डों में कहूँ कि जो लॉस ऑफ हियरिंग होती है धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे इस हफ्ते में थोड़ी कम सुनाई देने, अगले हफ्ते में और थोड़ी कम सुनाई देने लगी। फिर क्या कहता है, टिनिटस इज कंडक्टिव डिफनेस, पेशेंट स्पीक स्लोली एंड सेंसरी डिफनेस, पेशेंट स्पीक लाउडली, ठीक है। जब कंडक्टिव डिफनेस होती है तो क्या, जैसे मैंने बाहर से आवाज़ जब अंदर तक कम जाती है, मैंने भी जस्ट डिस्कस किया कुछ देर पहले, तो पर्सन क्या करता है, स्लोली ही बोलता है, तब उसे उतना फर्क नहीं पड़ता उसके कानों पे। बट क्या होता है, जब सेंसरी डिफनेस हो जाती है पूरी तरह से, तो पेशेंट ना सुन पाने की वजह से बहुत तेज तेज बोलता है। जैसे आपने सुना होगा कभी बाहर की आवाज़ हमें जब नहीं सुनाई देती, कारण क्या होता है, जैसे हम लोग जनरली लाइफ में फील किया होगा कि हम लोग ईयरफोन यूज़ करते हैं, ईयरफोन में हम तेज़ तेज़ गाने सुने ना, तो कोई सामने वाला अगर बुलाए तो हमसे बहुत तेज़ी आवाज़ में बात करते हैं, क्योंकि उसकी आवाज़ हमें प्रॉपर सुनाई नहीं देती है। तो जब हमारा सेंसरी लॉस हो जाए डिफनेस में, तो अगले अगले पर्सन की आवाज़ हमें उतनी फील नहीं होती, उस वजह से हम तेज़ बोलते हैं ताकि लगे कि हाँ हम सुन पा रहे हैं, ठीक है। अब बात आई मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट, रिस्ट्रिक्शन ऑफ ओटोक्टिस ड्रग विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपनेस, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी जिसकी वजह से हमें डीपनेस हो। एक सेकेंड जरा इसका साइज कम कर लें, परेशान कर रहा है बहुत। फिर इफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ देयर वी शुड क्लीन इरिगेशन एंड सीरीज मशीन विद सीरीज मशीन वी यूज़ हियरिंग एड्स एंड केस ऑफ डीफनेस। जब हमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कोई भी प्रकार की हमारे कानों में ऑब्स्ट्रक्शन हो, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया कि फॉरिन बॉडी आ जाए, स्टे कर जाए, या कोई वैक्स आ जाए, तो उसे हम इरिगेशन क्लीन करेंगे पानी द्वारा। इरिगेशन मतलब पानी का छिड़काव होता है, सीधे शब्द में कहूँ, ठीक है, वाटर का छिड़काव। इरिगेशन या पानी का छिड़काव ही होता है। तो इस सिरिंज द्वारा हम पानी का तेज बहाव कानों में डालेंगे, या नॉर्मल सलाइन ले सकते हैं उसमें, ठीक है, जिससे हम क्लीन कर सकते हैं, या मशीन यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पे यूज़ हियरिंग एड्स इन केस ऑफ डीफनेस। अगर डीफनेस हो रही है तो हम मशीन भी, जैसे आजकल देखा होगा कानों में अलग से मशीन लगाते हैं लोग, जस्ट लाइक जैसे ईयरफोन हमारे ईयरबड्स दिखते हैं ना, लोग कानों में आजकल लगाते हैं ईयरबड्स, तो वैसे ही हमारा कान का मशीन भी आने लगा है आजकल। अगर लगे कि हमें कोई कानों में सुनने में समस्या हो रही है तो हमें उसका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। फिर सर्जिकल मैनेजमेंट में, अभी मैंने कहा था कुछ देर पहले कि सर्जिकल मैनेजमेंट लास्ट में पढ़ेंगे। एक परफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम, जब परफोरेशन हो जाए ईयर ड्रम में, मैंने भी कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि उसमें होल हो जाना का परफोरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, परफोरेशन। अब क्या करें, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अकर्स ड्यू टू प्रोसीजर मे बी डन, तो क्या करेंगे हम, एक सेकंड प्लीज,
टिम्पैनोप्लास्टी करेंगे। टिम्पैनोप्लास्टी क्या होता है? एक प्रोसीजर होता है, सर्जिकल प्रोसीजर टू फिक्स द होल्स इन ईयर ड्रम। जब ईयर ड्रम में होल हो जाता है तो उसे हम सर्जिकल मेथड से उसे फिक्स करते हैं, जबकि वह स्वयं से नहीं ठीक हो पाता है। मतलब जब स्वयं से हीलिंग उसकी नहीं हो पाती है ईयर ड्रम की, तो हमें सर्जरी के माध्यम से टिम्पैनोप्लास्टी करते हैं, जिसकी वजह से हम उस ईयर ड्रम को हिल करते हैं, उसे फिक्स करते हैं, ताकि जो अगला पर्सन है उसे प्रॉपर सुनाई दे सके। बस इस लेक्चर में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ चैनल पे हमारे बने रहिए। अगर थोड़ी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए।